है गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री राम। मैं हूँ रानी। रानी जी की दुनिया में आप सभी का फिर से वेलकम है। तो गाइस, ये शाम का समय का ब्लॉग था। शाम से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ सारी चीज़ें। तो थोड़ा थोड़ा मैं शूट करके आप लोगों को मेन पॉइंट चीज़ें दिखाती हूँ। जैसे कि ये आज सामान आया था, आगान गुरुवार का लास्ट गुरुवार है, तो फिर पति जी लाए थे ढेर सारा सामान। तो यहाँ पे मैं बोली चलो इसी मौके में आपको चाय बिस्किट देती हूँ। तो यहाँ पे इनको मैं गिलास में ली हूँ, क्योंकि ये वाले कप में मेरा मुंह ही जल जाता है। ये छोटा सा कप रहता है, भर जाता है ना, तो मुझसे पीते नहीं बना। तो पी और फिर मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ। लगभग 11:30 बज रहे हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और मैं 11:30 बजे रात में खाना खा रही हूँ। देख सकते बच्चों को खिला दी हूँ। फिर खाना खाने के बाद झाड़ू पोछा फटाफट से की और बज गए 12। आप खुद मैं घड़ी दिखाऊंगी अभी कुछ देर में। कहते हैं डोर नहीं टूटना चाहिए, मतलब माता का पाँव बनाते समय, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ, किराए का रूम है तो अब ऐसे ही कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, तो यहाँ वहाँ वो कर देंगे। ऐसा लगता है कहाँ बनाऊँ माता का पाँव, तो ऐसे मैं साइड में रख दी हूँ माता रानी को। और सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगी सुबह मॉर्निंग में। आइए मैं घड़ी आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हो 12:05 रात में हो गया है। मुझे पाँव बनाते बनाते लगभग मैं आज सोई थी 12:30-1 बजे रात में। तो यही सब चीज़ें हो जाता है, रात में ज़्यादा रात हो गई थी। बच्चे हैं, बच्चों की वजह से ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो यहाँ पे माता का पाँव, भक्ति है तो कहते हैं ना, भक्ति में कुछ भी हो सकता है। मुझे ये सब चीज़ें नहीं लगता। सुबह मॉर्निंग हुआ, यहाँ पे राघव बेटा के लिए मैं बना दी हूँ पराठा सब्जी। पूजा भी मेरा हो गया है। राघव को यहाँ पे खिला देते हैं बेटों को अपने। राघव हमारे क्या लगा रहे हो बाबू, पाउडर लगा रहे हो क्या? राघव हमारे ठंडी में भी पाउडर लगाते हैं। ये देखो हमारे शामदे का, ये देखो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। एक दिया बुझ के, एक दिया है। और यहाँ पे माता रानी का दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे मैं पूजा कर दी हूँ, पूजा की 6:40 तक, और फिर मैं सेक दी हूँ। तो अभी 7 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो खा लेंगे राघव हमारे। बैठे बैठे छींक आ रही। बैग उतारो, पहले बैग उधर रखो, बैग उधर रखो। हाँ रखो बैग। चलो मैं खिला देती हूँ उनको। यहाँ पे गर्म पानी है। खांसी सर्दी हमारे बेटे को हो गई है बहुत ज़्यादा। मेरा बेटा इस समय पर तबीयत ठीक नहीं है। बब्बू को हैं ले पहले अभी थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा उसका रस मैं दे दूँगी, तो देखना आप जाओगे ना तो आपको बहुत राहत मिलेगा। यहाँ पे सब्जी, और ये इनके डैडी को सब्जी रोटी दी हूँ, और इनको सब्जी पराठा खिला देती हूँ मैं। मेरे हाथ से खा लेंगे मेरा बेटा। अच्छा है, खा लो जल्दी जल्दी। टाइम से हो गया है गाइस। यहाँ पे मेरे बच्चे खा लेते हैं ना, थोड़ा सा टेंशन। फिर आने को भी दूध पिलाऊंगी। राघव हमारे चले जाएंगे तो मैं आना रहूँगी 2 बजे तक फुर्सत। यही मेरी कहानी है मेरे घर की। तो 12:30 बजे तक जागी हूँ ना, तो आँख एकदम जल रही मेरी आज। रोज़ ही मेरा आदत पड़ गई एक तो यहाँ पे है राघव हमारे। भगवान जी का अभी बनाना है गाजर का हलवा, और भोग लगाऊंगी प्रभु जी को। टिफिन पहुंचा दो, काम है। टिफिन बन गई बेटा, लेते जाना, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा आज बब्बू। हैं डैडी नहीं है तो फिर मैं अकेले परेशान हो जाऊंगी। ठीक है, पराठा सब्जी दे दूँगी और गाजर का हलवा बना दूँगी, तो फिर आप खा लेना। मेरे बेटे को बहुत पसंद है, पर उसमें ड्राई फ्रूट ना रहे ना बेटो। नहीं खाते, पता नहीं क्यों हमारे घर में। लेकिन बादाम अब हम कुछ नहीं डालेंगे, सिंपल बनाऊंगे। ठीक है, यहाँ पे फटाफट से खिला दूँ। चलिए बने रहिए, इनको भी स्कूल भेज दूँ और फिर आने को भी तैयारी कर दूँ। आने को भी दूध दे दूँ बॉयल करके, और इनको थोड़ा सा मैं आयुर्वेदिक वो बनाऊँ, क्योंकि इनको खांसी आ रही, सूखी खांसी। थोड़ा शहद, और आप भी अपने घर पे वो कर सकते हो, शहद थोड़ा सा और अदरक का रस, दोनों मिला के इनको थोड़ा सा 1 चम्मच अब भी दूँगी, तो इनका स्कूल जाएंगे ना तो राहत मिलेगी। लो लो जल्दी से फटाफट खाओ, गंदी आदत नहीं। चलिए इनको खिला दूँ, नहीं तो फिर ये खाएंगे नहीं। बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग में। ये देखो हमारे तैयार हो गए। चलो बेटा, टिफिन में भर दी हूँ। ये पानी गरम, सर्दी की है राघव को हमारे। आ बेटा, भाग्य में सर्दी किया है बब्बू को। ये कंघी खराब हो गई यार, कैसे खराब कर दिए? मैंने खराब। तो चलिए इसको छील लेती हूँ। इतना सारा है ये,
तो 1.5 किलो था, तो मैं इसको छील लेती। ये लाल वाला है ना, तो ठंड के सीज़न में क्या है कि हलवा अच्छा लगता है, मेरे घर में ना बहुत पसंद है मेरे हाथों का हलवा। तो चलिए इसको छील के फिर बनाती हूँ फटाफट से गाजर का हलवा। आने सो रहे हैं अभी, उनको दूध पिला दी हूँ, सो रहे हैं अभी, जागेंगे तो फिर नहीं कर पाऊँगी, तो फटाफट से करती हूँ। हलवा बना ली हूँ, ये देख सकते हो गाजर का हलवा। यहाँ पे दीपक जल रही है मेरी। मैं दोबारा पूजा करने जा रही हूँ, आने कपड़ा नहीं पहनाई हूँ। चलिए पूजा करके फिर। तो गाइस मैं पूजा करने के बाद मिल तो नहीं पाई थी, क्योंकि राघव आ गए, फिर राघव डैडी आ गए, यही सब चीज़ें होता रहा। फिर शाम हो गई, शाम को मैं अपने लिए खाना बनाने जा रही हूँ। तो आज लास्ट गुरुवार है, तो मैं नॉर्मल से बनाऊंगी। मैं कुछ भी, ऐसे पति जी बोल रहे थे सिमई बना लो या फिर कुछ भी बना लो अच्छा सा। मैं बोली नहीं, मैं नहीं खाती सिमई और ना बनाऊंगी, क्योंकि आना ना बार बार आके देख सकते हो मेरे गोद में ही बैठ जा रहे थे। तो थोड़ा सा इनको आटा दे दूंगी तो ये चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे। तो बच्चों में ये ना लगा ही रहता है, बच्चे ना थोड़ा सा डिस्टर्ब मन को कर देते हैं। तो फिर मैं बोली चलो आज व्रत है, तो व्रत में जितना अपने पास शक्ति रहे उतना ही करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों में थोड़ा सा मैं ना उलझ हंस जाती हूँ, कहते हैं ना। तो यहाँ पे मैं सोची थोड़ा सा गुलगुला अलग थोड़ा सा भोग लगा दूँ। दोपहर में तो मैं फल का और गाजर का हलवा था बना दी थी, तो वो सब भोग लगा दी थी। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, गुलगुला बना रही हूँ थोड़ा सा। मैं बोली लास्ट गुरुवार है, तो आज मैं गुलगुला का भोग लगाऊंगी, मन था मेरा। ऐसा नहीं है कि आप अगान गुरुवार के दिन गुलगुला ही बनाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा मन था तो मैं बोली चलो बना देती हूँ थोड़ा सा मीठा। तो यहाँ पे और ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाऊंगी, देखते रहिए आप लोग ब्लॉग में कि क्या क्या मैं बना रही हूँ। तो कुछ भी ऐसा मैं सोची नहीं थी, मैं सोची चलो आज नॉर्मल सा ही बना देती हूँ फटाफट से। और बहुत से लोग दिन रहते ही खा लेते हैं, मतलब दिन डूबने से पहले ही खा लेते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। अगान गुरुवार के दिन मैं रात में ही खाती हूँ, 8 या 8:30 बज जाते हैं मुझे। तो फिर यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, देख सकते हैं मेरा खाना बन के रेडी हो गया था, भगवान का फलाहार जो होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं दही शक्कर और पूड़ी में ली हूँ, और यहाँ पे गुलगुला। बस आज मैं यही भोग लगाऊंगी माता रानी को और विष्णु भगवान को। आज मैं यही प्रसाद के रूप में भगवान जी को चढ़ा के फिर प्रसाद बांटूंगी। पहले मैं क्या करती हूँ, फूल पत्ती जो भी मैं रात सुबह चढ़ाई थी ना, वो सारी चीज़ें मैं उतार देती हूँ, क्योंकि सारा दिन बोझ लादे सॉरी समझ में नहीं आया क्या बोल रही हूँ। तो बोझ लदा हुआ था भगवान जी के पास, तो मैं सोची कि क्या करती हूँ, पहले उतार दूँ फिर मैं पूजा करी अच्छे से। और यहाँ पे दाल, चना दाल और गुड़ का भोग लगता है, मतलब सबसे प्रिय रहता है, तो वो भोग लगता है, तो पूरे घर वालों को बांटना चाहिए। तो मैं बच्चों को पति को दे दी हूँ। देने के बाद फिर मैं सोची कि चलो मैं वहाँ बैठ के खा लेती हूँ। पति जी को पूछी तो पति जी बोले कि अभी मैं नहीं खाऊंगा, अभी खा लो रानी, बाद में मैं खाऊंगा, अभी भूख नहीं है। तो क्या करती हूँ कि पहले मैं यहाँ पे अग्रासन निकाल के रख देती हूँ, फिर पति जी जाएंगे नीचे तो गौ माता आती हैं तो खिला देंगे। तो मैं यहाँ पे लेके बैठ गई हूँ, देख सकते हो, आने को भी खिलाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। यहाँ पे देख सकते हो शाम हो गई थी, लगभग 8 8:30 बज रहे थे। तो फिर यहाँ पे कल मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पे सारी चीज़ें मैं करी हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैं हटा दी हूँ और प्रभु जी को ऊपर रख दी हूँ। और यहाँ पे पति जी आ गए थे, 2 बजे का ब्लॉग, ये 2 बजे के बाद 2:30 बजे लगभग है। तो इनके लिए मैं चाय बनाई थी, मैं भी यहाँ पे चाय पी रही थी। और मैं बोली चलो खाना पीना दूंगी, लाइट नहीं थी तो यहाँ पे बैठ के फिर लाइट आ गई थी और आने इधर उधर कर रहे थे। तो यही सब चीज़ें हैं यार, टाइम ही नहीं मिलता। अगान गुरुवार का व्रत रहते हो ना, तो फिर इतना ज़्यादा घर गंदा, झाड़ू न छुओ, न तो निर्मा न साबुन, कुछ भी नहीं, तो फिर कपड़े ढेर सारे हो जाते। तो वही सब चीज़ें चला, फिर मैं साफ़ सफाई करके नहा ली। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में